हेलो दोस्तों, मैथ स्टडी यूट्यूब में आपका स्वागत है। फिर आज पार्ट 2 सुगम गणित क्लास 8 का थ्योरी बताने जा रहा हूँ। पार्ट 1 में पहला वीडियो बना चुका हूँ, ये पार्ट 2 है। आज बताएंगे क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता का नियम क्या है, चलिए आज जानते हैं। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है, तो आप पहला पार्ट जरूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा वीडियो ये दूसरा पार्ट। तो चलिए आज क्रम विनिमयता नियम क्या है उसके बारे में जानते हैं। क्रम विनिमयता का नियम क्या है, आज इसके बारे में ही जानना है। तो परिमेय संख्याओं का योग जो होता है क्रम विनिमय होता है। परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय होता है अर्थात P/Q प्लस R/S हो तो बराबर हो जाता है R/S प्लस P/Q। जहाँ आपको उदाहरण देकर के मैं समझा दूंगा। जहाँ P/Q और R/S एक क्या है, पूर्णांक है या दो परिमेय संख्या है। ये दोनों क्या है, दो परिमेय संख्या है। उदाहरण में आप देख लीजिए, समझ लीजिए क्या इसके है। उदाहरण आपको दिखा रहे हैं कैसे हैं। जैसे ले लीजिए 3/8 है प्लस 4/7। ये दोनों का जोड़िए। जोड़ने के बाद दोनों का एलसीएम लेते हैं। पहले एलसीएम इस क्या हो जाएगा, 8×7 = 56। 8×7 = 56, कहीं कटने वाला है नहीं। 8×7 = 56 हो गया। इससे भाग देंगे, क्या बढ़ता है होगा 7। 7 × 3 करेंगे तो 21 हो जाएगा। प्लस से प्लस देंगे, इससे 8 से भाग देंगे 7 से तो 8। 8 × 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 × 4 = 32। और 21 और 32 को जोड़ते हैं तो होता है 53/56 आ गया। ठीक है, मतलब 3/8 प्लस 4/7 को अगर जोड़ रहे हैं तो क्या हो गया, 53/56 आया। और उसी तरह अब इसको उल्टा करके जोड़ना है। जैसे 4/7 जोड़ 3/8 को जोड़िए, देखिए क्या होता है। फिर दोनों का लघुत्तम क्या हो गया, 56 आया। अब क्या करना है, 7 से 56 में भाग देंगे 8। 8 × 4 करेंगे तो 8 × 4 = 32 आया। प्लस फिर 8 से 56 में भाग देंगे 7। 7 × 8 = 56 होता है तो 7। 7 × 3 करेंगे 7 × 3 = 21 आया। फिर 32 और 21 को जोड़िए, कितना आएगा, 53 आया। देखिए दोनों का जोड़ किए तो क्या आया, सेम। इसका भी 53 आया है और इसका भी 53/56 आया था। अतः इसीलिए हम कह सकते हैं क्या, 3/8 प्लस 4/7 जो है बराबर है किसका, 4/7 प्लस 3/8 का है। समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्या है, ये दूसरा क्या है, वो तो योग था। अब इसका अंतर क्या होगा, तो परिमेय संख्याओं का अंतर क्रम विनिमय नहीं होता। क्रम विनिमय नहीं होता, योग में होता है लेकिन अंतर में नहीं होता है। अर्थात P/Q
माइनस आर बट्टे एस डज नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं होता है आर बट्टे एस माइनस पी बट्टे क्यू का, जहाँ पी बटे क्यू और आर बटे एस दो परिमेय संख्या है, दो असमान परिमेय संख्या है, दो असमान परिमेय, असमान मतलब बराबर नहीं है, असमान परिमेय संख्या है। तो इसका फिर उदाहरण देके समझ लीजिए कैसे दोनों क्रम विनिमय नहीं है अंतर। तो जैसे हम देख लीजिए, क्या है, 3/4 माइनस 2/7 लीजिए। फिर ये दोनों का क्या करना है, अंतर करना है। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, निहारों का नीचे का 4 और 7 का, तो हो जाता है कितना 7 चौके 28 का, ये कटेगा नहीं, इससे फिर आप 4 से 28 में भाग देंगे, 7 गुना 3 करेंगे, 7 या 21 होता है, फिर माइनस देंगे, 7 से फिर ये क्या करना है 28 में भाग देना है। तो 7 चौके 4 गुना 2 करना है, क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब दोनों का अंतर करेंगे, घटाव करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 में से 8 गया तो 13 बचेगा, नीचे में क्या है 28, तो 28 देंगे। फिर उसी तरह ये तो 3/4 माइनस 2/7 किए हैं, लेकिन अब इसको उल्टा करना है, तो क्या हो जाएगा 2/7 माइनस 3/4 कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम फिर वही सेम ही होगा, 28 यानी कि 28 होगा। 7 से भाग दिए 4 गुना 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस देंगे, 4 से भाग देंगे 7 गुना 3 करेंगे तो 21। फिर अब देखिए 8 में से 21 घटेगा नहीं, घटेगा, उल्टा घटाना पड़ेगा, तो माइनस का ही चिन्ह हो जाएगा कितना माइनस 13/28। देखिए इसका वैल्यू कितना निकला है 13/28, इसका निकला है माइनस 13/28, दोनों असमान है, इसीलिए ये जो है परिमेय संख्याओं का अंतर जो होता है क्रम विनिमय नहीं होता है। आज का वीडियो यहीं तक, फिर ये अगला वीडियो पार्ट 3 में बनाया जाएगा, तो आप लोग कृपया देखते रहिए और कमेंट कीजिए आगे की वीडियो के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।